जय हिंद दोस्तों। आज के लेक्चर में विभिन्न एग्जाम में पूछे जाने वाले एडवांस मैथ के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। उस टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। देखो, ट्रिग्नोमेट्री तीन शब्द से मिलकर बना है। क्या? ट्रिग्नोमेट्री। इसमें सबसे पहला शब्द होता है क्या? ट्री या ट्राई। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है तीन। इसके बाद इसमें दूसरा शब्द होता है क्या? कोण या ड्रो, जो कोण से रिलेटेड होता है। तो दूसरा शब्द हो गया मेरा क्या? कोण। और तीसरा मेरा वर्ड है मैट्री या मिति। ये किससे निकला है? तो ये निकला है मेरे जियोमेट्री या ज्यामिति से। ये शब्द निकला है। किससे निकला था? ज्यामिति से निकला है। देखो, बात करते हैं ऐसी आकृति की जिसमें तीन कोण होते हैं। तो ज्योमेट्री में ऐसी कौन सी आकृति है जिसमें तीन कोण होते हैं? तो वो है हमारा क्या? ट्रायंगल या त्रिभुज। क्या? त्रिभुज। हमारा जो त्रिभुज होता है उसमें कितने कोण होते हैं? तीन कोण होते हैं। और स्पेसिफिकली जब हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में कौन से त्रिभुज की बात करते हैं? तो स्पेसिफिक राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज की बात करते हैं। आगे इतना समझ में आपको भी पता है समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका एक एंगल कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। बात करते हैं अपन किसकी? राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज की। तो समकोण त्रिभुज कुछ ऐसा दिखता है। ये हमारा क्या है? समकोण त्रिभुज। इसमें एक एंगल कितने डिग्री का होता है? एक एंगल होता है कितने का? 90 डिग्री का। ठीक है। बाकी ये दो एंगल कुछ भी हो सकते हैं। मान लेते हैं ये एंगल कौन सा हमारा? एंगल थीटा है। कौन सा एंगल है? एंगल थीटा। इस एंगल के जस्ट सामने वाली भुजा हमारी कौन सी होगी? पी। पी का मतलब क्या? लंब या परपेंडिकुलर। जो हमारा एंगल हम जो भी मानते हैं उसके ठीक सामने वाली भुजा कौन सी मानी जाती है? परपेंडिकुलर या लंब। इस भुजा के जस्ट नीचे वाली भुजा कौन सी हो जाएगी? बी। बी का मतलब क्या? बेस या आधार। उस एंगल के जस्ट नीचे वाली भुजा हो जाएगी बेस या आधार, और उसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर या लंब। देख, जो भी हमारा 90 डिग्री एंगल है उसके जस्ट सामने वाली भुजा हमेशा क्या हो जाएगी? हाइपोटेनियस या कर्ण या हाइपोटेनियस। ये बात हमेशा याद रखना। जो एंगल है, जो भी आप एंगल मानेंगे उसके जस्ट सामने वाली भुजा होगी हमेशा क्या? लंब। उसके जस्ट नीचे वाली आधार। और जो 90 डिग्री एंगल है उसके सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होगी, वो हमेशा क्या होगी? हमारा कर्ण होगी। आगे इतना समझ में? बड़े आगे देखो, जैसे हमने ये थीटा एंगल यहाँ पे लिया, इसी एंगल को हम क्या ऊपर लेते हैं, इस साइड लेते हैं। ठीक है। ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अभी हमने कौन सा ये एंगल माना था, अब आप कौन सा एंगल मानेंगे? ये मानेंगे। इसको मान लेते हैं अल्फा। अब देखो एंगल उठ के कहाँ चले गया? यहाँ पे। तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी है? ये क्या हो जाएगा मेरा? पी। परपेंडिकुलर या लंब। ठीक है। इसके जस्ट नीचे वाली भुजा कौन सी हो जाएगी? बेस या आधार। तो ये क्या हो जाएगा मेरा? बी। बेस या आधार। तो जो 90 डिग्री उसके जस्ट सामने वाली भुजा हमेशा क्या रहेगी मेरी? हाइपोटेनियस या कर्ण। आगे इतना देखो, बढ़ते हैं आगे। अब अपन बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। हमारे कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं? तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। कौन कौन से? साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। ये भूल जाइए, मैंने जो भी बोला भूल जाओ। अपन बात करते हैं एक 6 लोग हैं। कौन कौन से 6 लोग? एक है मेरे पास साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। अब इन 6 लोगों ने क्या देखा? समकोण त्रिभुज को देखा। इन्हें कितनी तीन भुजाएं दिखी? कौन कौन सी तीन भुजाएं? तीन साइड दिखी, परपेंडिकुलर या लंब, हाइपोटेनियस या कर्ण या बेस या आधार। अब उन्होंने क्या सोचा? किसी दो भुजा को लेकर हम अपना रिलेशन स्थापित करते हैं। हम क्या करते हैं? संबंध बनाते हैं। तो सबसे पहले कौन आया? साइन आया। इस साइन ने क्या करा? इस परपेंडिकुलर और इस हाइपोटेनियस को लेकर एक रिलेशन बनाया। क्या रिलेशन बनाया? तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी अपॉन एच का रिलेशन बनाया। ऐसे ही कॉस ने देखा, जब ये रिलेशन बना सकता तो मैं क्यों नहीं बना सकता? तो कॉस ने क्या करा? इस बी को और इस एच को उठा के क्या बना लिया? एक रिलेशन बना लिया। क्या रिलेशन बनाया? बी और एच का रिलेशन बनाया। वैसे ही इन दोनों को देख के टेन ने क्या करा? अब इन्होंने एच लिया था तो टेन ने बोला हमको एच नहीं चाहिए, तो इन्होंने पी और बी को उठा लिया। तो क्या करा? टेन ने इस पी को और पी को उठा के क्या करा? एक रिलेशन बना लिया, पी और पी बटे बी। ये रिलेशन किसने बनाया? टेन ने बनाया, है ना। अब देखो यहाँ से क्या दिख रहा है? पी और बी साइन के पास भी है और कॉस के पास भी है। तो टेन ने सोचा कि यार मैं इन दोनों को डिवाइड करके देखता हूँ तो शायद इनसे मेरा कुछ रिलेशन बन जाए। तो टेन ने क्या करके देखा? इन दोनों को डिवाइड करके देखा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है। तो P अपॉन H क्या था मेरा? साइन थीटा, और B अपॉन H क्या था?
cos थीटा, तो h से h कट गया, तो यहाँ से क्या बन गया मेरा tan का रिलेशन बन गया क्या, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये क्या बन गया मेरा एक रिलेशन बन गया। अब ठीक है, जितनी भी भुजाएं थी वो सब कवर कर ली किसने, sin cos और tan ने। तो अब इन तीनों को क्या लगा कि हमको भी रिलेशन बनाना है, पर हमारे पास कोई भुजा बची है क्या, नहीं बची है, तो इन्होंने क्या करा, इनको ही उल्टा कर करके अपना रिलेशन बना लिया। ठीक है, तो कॉसेक ने क्या करा, इस साइन को उल्टा करके अपना रिलेशन बना लिया, क्या बनाया h अपॉन t। वैसे ही सेक ने भी क्या करा, cos को उल्टा कर दिया और अपना रिलेशन बना लिया h अपॉन b। वैसे ही cot ने क्या करा, tan को उल्टा करके अपना रिलेशन बना लिया, तो इसका रिलेशन क्या बन गया b अपॉन t। जैसे tan का रिलेशन sin और cos से बना था, वैसे ही cot का भी रिलेशन बन सकता है क्योंकि इसके पास भी b और t है, तो कैसा बन जाएगा इसका रिलेशन, तो cos थीटा अपॉन sin थीटा अपन कर देंगे, तो किसका cot थीटा का रिलेशन बन जाएगा। तो tan थीटा क्या था, तो cos थीटा क्या था b अपॉन h, और sin थीटा क्या था p अपॉन h। इस h से ये h कट गया, तो क्या मेरा आ गया वापस b अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये किसके इक्वल है, cot के। तो देखो tan थीटा का रिलेशन मेरा क्या बना, sin थीटा अपॉन cos थीटा, वैसे ही cot थीटा का रिलेशन क्या बना, cos थीटा अपॉन sin थीटा। आगे इतना समझ में बढ़े आगे। अब देखो उन्होंने क्या सोचा, जैसे tan ने sin और cos का रिलेट करके एक रिलेशन बना लिया, वैसे ही हम भी आपस में रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो sin थीटा और cosec थीटा ने क्या करा, आपस में एक दूसरे को मल्टीप्लाई करा, तो क्या हुआ sin थीटा इंटू cosec थीटा। देखो क्या है, ये है क्या p अपॉन h इंटू ये क्या है h अपॉन p, है ना। h से h कट गया, p से p कट गया, तो ये क्या आ गया 1। तो यहाँ से मेरा एक और रिलेशन क्या है, sin थीटा इंटू cosec थीटा इज इक्वल्स टू 1। मैं इस sin थीटा को नीचे ले जाता हूँ, तो ये क्या आ गया cosec थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन sin थीटा। ये क्या बन गया मेरा एक और रिलेशन बन गया। वैसे इन दोनों इन्होंने भी सोचा कि हम करके देखते हैं, तो यहाँ से मेरा क्या रिलेशन बन जाएगा, sec थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cos थीटा, और यहाँ से भी बन जाएगा मेरा क्या tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cot थीटा। आगे इतना समझ में, ये जो मैंने लिखे हैं ये मेरी क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से याद रखिएगा। मैं साइड हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट। अब पढ़ते हैं हमारा अगला टॉपिक है क्या, पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय किसने दी थी, तो पाइथागोरस नाम का एक विद्वान था, उसने क्या कहा था, पाइथागोरस प्रमेय का प्रतिपादन किया था। इसमें सम कॉन्ट्रीब्यूट को क्या करा था, अवलोकन किया था। इसने क्या देखा था, सबसे पहले इसने देखा था b और p मतलब बेस एंड परपेंडिकुलर या आधार और लंब के बारे में रिलेशन बताया था। फिर इसके बारे में क्या रिलेशन बताया था, इसने बोला था कि जो हमारा b है वो p से छोटा भी हो सकता है, या p b से जो हमारा p है वो b से बड़ा भी हो सकता है, या जो बेस है वो मेरे परपेंडिकुलर के बराबर भी हो सकता है। इसके बाद इसने क्या अवलोकन किया था, b एंड p का रिलेशन किससे, h से या हाइपोटेनस से बताया था। इसमें इसने क्या कहा था, जो हमारा हाइपोटेनस होगा वो हमेशा किससे बड़ा होगा, बेस से बड़ा होगा। हमारा हाइपोटेनस हमेशा किससे बड़ा होगा, परपेंडिकुलर से बड़ा होगा। इसके अलावा इसने क्या बताया था, जो हाइपोटेनस है वो कभी भी ना बेस के इक्वल होगा, ना ही कभी भी परपेंडिकुलर के बराबर होगा। इसके बाद इसने क्या बोला था, हमारा हाइपोटेनस ना कभी बेस से छोटा होगा, ना कभी परपेंडिकुलर से छोटा होगा। आगे इतना समझ में बड़े आगे इसने एक प्रमेय भी दी थी। इस प्रमेय में उसने क्या बोला था कि p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर h स्क्वायर होता है। क्या बोला था इसने, हमारे आधार का लंब का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा। ये प्रमेय किसने दी थी, तो हमारे पाइथागोरस साहब ने दी थी। अब अपन क्या करते हैं, इस पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करके देख लेते हैं। तो अपन प्रूव करते हैं क्या, पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय। तो इसमें अपने को सबसे पहले क्या लगेगा, एक स्क्वायर लगेगा। आप सभी को पता है स्क्वायर की सारी भुजा, स्क्वायर या वर्ग की सारी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। और इसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। जो ईच एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ये एंगल मेरे कितने का हो गया, सब 90 डिग्री के। और ये सारी भुजाएं क्या है, इसकी मेरी बराबर है। ठीक है, तो मैं इसके ए बी पे एक पॉइंट लेता हूँ, कौन सा, इस पॉइंट को मैं क्या नाम दे देता हूँ, उसको नाम दे देता हूँ ई नाम दे देता हूँ, है ना। जितनी दूरी पे ए से ये ई लिया है, मैंने उतनी दूरी पे बी से क्या ले लेता हूँ, सेम पॉइंट ले लेता हूँ, उसको नाम दे देता हूँ क्या, एफ। सिमिलरली सी से उतनी दूरी पर एक पॉइंट ले लेता हूँ, उसको नाम दे देता हूँ क्या, एफ जी, है ना। डी से उतनी दूरी पे एक पॉइंट लेता हूँ, इसको नाम क्या देता हूँ,
एच। आ गया इतना समझ में? इन सभी पॉइंट्स को मैं क्या करता हूँ, ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, अब ये ए ई, इसको मैं क्या नाम दे देता हूँ, इसको दे देता हूँ पी, और इसको दे देता हूँ क्या, बी, बड़ा वाला बी, मतलब बेस वाला बी। ठीक है, तो ये P से E तक की दूरी जो है, A से E तक की दूरी है, ये P सेंटीमीटर या P मीटर होगी। ठीक है, E से B की दूरी B होगी। अब देखो जितनी दूरी पे मैंने A से ये पॉइंट लिया उतनी दूरी पे B से F को लिया है ना, सारी भुजाएं इसकी बराबर होती है, तो AP इज BF होगा, इज GC होगा, इक्वल्स टू BH होगा। तो इन सब की लंबाई कितनी होगी, P P और P होगी। सिमिलरली EB इज क्या होगा, FC GD और AH। आगे इतना समझ में कैसे होगा, क्यों, देखो ये क्या है, एक स्क्वायर है, स्क्वायर पे मैंने एक जो पॉइंट लिए वो पर्टिकुलर दूरी पे लिए, तो सभी भुजाएं भी क्या है, बराबर है, तो इनके पॉइंट जो भुजाएं आपस में कट रही है वो भी क्या होगी, बराबर होगी। इसीलिए देखो ऐसा P है, तो अगर ये मैंने EB को B लिया है तो इसके बराबर क्या होगा, FC, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, GD भी मेरा क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, और AH भी क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। आगे इतना समझ में? अब देखो यहाँ पे सब पे क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, तो सामने वाली भुजा क्या मैंने आपको बताया था 90 डिग्री, जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है, एच। चारों भुजाएं कैसे बराबर होगी, आगे समझ में नहीं आया तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में एक मेरा क्या है, परपेंडिकुलर, एक क्या है, बेस। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, ये बेस और ये बेस बराबर है, ये परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर बराबर है, तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा भी क्या होगी, हाइपोटेन्यूज होगी। अब देखो बराबर कैसे आगे समझ में आएगी, बराबर इसलिए क्योंकि ये सब मैंने किसके अंदर बनाया, एक स्क्वायर के अंदर बनाया, और स्क्वायर के अंदर सारी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। आगे इतना समझ में, बड़े आगे वैसे ये मेरा एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ये एंगल भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ये एंगल भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ये एंगल भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ये एंगल 90 डिग्री कैसे होंगे, आगे समझ में? देखो क्योंकि चारों भुजाएं बराबर है, तो यहाँ पे क्या बन रहा होगा, स्क्वायर बन रहा होगा। फिर भी अपन क्या करते हैं, इसको प्रूफ करके देख लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये वाला एंगल जो बेस है परपेंडिकुलर, उसके जस्ट सामने वाला मेरा एंगल क्या है, थीटा है, और बेस के सामने वाला एंगल क्या मेरा, अल्फा है। वैसे यहाँ पे भी देखो बेस के सामने वाला मेरा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, सॉरी पी के सामने वाला मेरा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, और बेस के सामने वाला अल्फा हो जाएगा, है ना। तो किसी ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे कौन कौन से एंगल है, एक अल्फा है, एक थीटा और एक 90 डिग्री है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस थीटा प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये चले जाएगा किधर, उधर, ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ से इन दोनों का सम आ गया कितना, 90 डिग्री आ गया। ठीक है, अब देखो ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन पे तीन एंगल बन रहे हैं, अल्फा बीटा और ये, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन मार्क, हमें नहीं पता है कितने डिग्री। तो अब इस एंगल को उठाते हैं यहाँ से, अल्फा प्लस थीटा प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा और बीटा, अल्फा और थीटा के लिए अपन ने यहाँ से क्या निकाल ली थी, 90 डिग्री। तो यहाँ पुट कर देते हैं 90 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू क्या आ गया, 90 डिग्री। समझ में आया ये एंगल पे 90 डिग्री कैसे होगा, ये एंगल पे 90 डिग्री कैसे होगा, ये समझ में आया सभी को, पक्का। बढ़े आगे, अब बढ़ते हैं आगे। अब ये मेरा एक बड़ा स्क्वायर कौन सा है मेरा, ए बी सी और डी। तो क्या करते हैं, इसका एरिया लेते हैं, एरिया ऑफ ए बी सी डी। ये क्या है मेरा एक स्क्वायर है, एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी। ये किसके बराबर होगा, ये बीच वाले स्क्वायर के एरिया के। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, बीच वाले स्क्वायर का नाम क्या है, ई एफ जी एच। बीच वाले स्क्वायर का नाम क्या है, तो ई एफ जी और एच प्लस, देखो ये बड़े वाले स्क्वायर के अंदर एक तो क्या है, छोटा स्क्वायर, और चार क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इस वाले स्क्वायर का एरिया और इन चार राइट एंगल का एरिया इसके इस एबीसीडी के एरिया के बराबर होगा। तो इसको मैं यहीं पे इक्वल लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या जाएगा, 4 इंटू राइट एंगल ट्रायंगल। आगे इतना समझ में मैंने क्या किया, बड़े आगे देखो एरिया ऑफ एबीसीडी क्या होगा, इसकी भुजा कितनी है, p प्लस बी का होल स्क्वायर, p प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो जो हमारा स्क्वायर होता है उसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा का स्क्वायर या साइड स्क्वायर। तो इसकी भुजा क्या है मेरी, p प्लस बी है, ये p है प्लस b है। तो ये क्या है, मेरी बड़े वाले स्क्वायर की भुजा है। तो क्या हो जाएगा, p प्लस बी का स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। इस छोटे वाले स्क्वायर का एरिया क्या होगा, h स्क्वायर प्लस
4 इंटू राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इसका बेस क्या होगा तो b होगा, ये हो जाएगा हाफ। इसका बेस क्या है ये देखो, ये इसका बेस है b, वैसे इसकी हाइट कितनी है तो ये इसकी हाइट है परपेंडिकुलर। आगे इतना समझ में, ये दो से ये दो कैंसिल। अब अपन कर लेते हैं इसको ओपन, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2pb बराबर यहाँ पे क्या आ गया h स्क्वायर प्लस 2bp। आगे इतना समझ में, ये 2bp इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, फिर 2bp से 2bp कट गया, ये आ जाएगा हमारा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू h स्क्वायर। यही हमारी क्या है पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस थ्योरम। आई होप आप इतना समझे होंगे। इसके आगे हम इससे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।